बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूप्लेजिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूप्लेजिया को तैयार करने वाले हैं, यानी जनरल पैथोलॉजी के न्यूप्लेजिया को कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूप्लेजिया। तो न्यूप्लेजिया दो वर्ड से डिराइव हुआ है, न्यू एंड प्लेजिया। न्यू का मतलब है न्यू एंड द प्लेजिया का मतलब है ग्रोथ। जिस तरह हाइपर प्लेजिया होता है, ए प्लेजिया होता है, तो एक होता है न्यू प्लेजिया। तो न्यू प्लेजिया का मतलब क्या होता है? किसी भी टिश्यू की न्यू ग्रोथ को या सेलुलर न्यू ग्रोथ को बोलते हैं न्यू प्लेजिया। ओके, कभी कभार न्यू प्लेजिया की प्री मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। ओके, तो उनको आप अगर आप करना चाहते हो तो जो प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन है उसके अंदर आप ऐसे कहने का मतलब ऐसे मैकेनिज्म को बताते हो न्यूप्लेजिया जिसके अंदर कोई नया टिश्यू बनता है जो इसकी ग्रोथ अनकोऑर्डिनेटेड होती है, यूबिक्विटस होती है, एक्सेसिव होती है, तो उसको प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर कहते हैं। मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर जीन की म्यूटेशन हो जाती है। और कैंसर के अंदर 4 जीन्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटोन को जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अपप्टोटिक जीन होती है और डीएनए रिपेयर जीन है। इनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और इसकी वजह से कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेफिनेशन ऑफ न्यूप्लेजिया। इन शॉर्ट न्यूप्लेजिया न्यू ग्रोथ को बोलते हैं। और ऐसे सेल और स्ट्रोमा का कलेक्शन जिसके अंदर न्यू ग्रोथ हो तो उसको न्यूप्लाज्म बोलते हैं। न्यूप्लाज्म को हम ट्यूमर भी बोलते हैं। ट्यूमर को 2 जगह पे इस्तेमाल करते हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर और दूसरा न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर के अंदर। इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर ट्यूमर को हम स्वेलिंग बोलते थे जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, एडिमा की वजह से क्रिएट होती थी। न्यूप्लेजिया के अंदर हम ट्यूमर को न्यूप्लाज्म बोलते हैं और न्यूप्लाज्म या ट्यूमर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब मॉडर्न एरा के अंदर हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं न्यूप्लेजिया को कि ये सेलुलर ग्रोथ का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसको ट्रिगर करने वाला कोई ना कोई एक्वायर्ड या इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है जो सिंगल सेल को और इसके क्लोनल पोरोजेनी को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये न्यूप्लेजिया की रिसेंट डेफिनेशन होती है। ओके, अब कैंसर सेल होते हैं या न्यूप्लाज्म होते हैं या ट्यूमर होते हैं, वो 3 चीज वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं 3 चीजों के लिए। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा ब्लड सप्लाई और तीसरा एंडोक्राइन एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तब आपको रॉबिन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मीडियम रॉबिन और बिग रॉबिन दोनों का ये कलेक्शन होते हैं। अच्छा, ट्यूमर या न्यूप्लाज्म की डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब किसी भी ट्यूमर या न्यूप्लाज्म के 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला न्यूप्लास्टिक सेल, दूसरा रिएक्टिव स्ट्रोमा। अब जो न्यूप्लास्टिक सेल होते हैं ये उस ट्यूमर का पैरेन्काइमा होते हैं, ये पैरेन्काइमा ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते हैं। जबकि रिएक्टिव स्ट्रोमा इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती है, इनेट और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स भी हो सकते हैं। ओके, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होती है ये क्या प्रोवाइड करती है इस ट्यूमर को? अब इन्हीं न्यूप्लास्टिक सेल को देखने के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करते हैं और जो ट्यूमर का बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो उसके पैरेन्काइमा सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जबकि रिएक्टिव स्ट्रोमा किस चीज को कंट्रोल करता है? ये उस ट्यूमर की ग्रोथ को और सेपरेट को कंट्रोल करता है, इन्वेजन को और मेटास्टेसिस को कंट्रोल करता होता है। इसके अलावा ये पैरेन्काइमल ऑर्गन को सपोर्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रोमा है इसमें कनेक्टिव टिश्यू आता है, ब्लड वेसल्स आती है, इनेट और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल आ जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैरेन्काइमा काफी ज्यादा स्कैंटी होता है, काफी ज्यादा कम होता है, और किस में पैरेन्काइमा कुछ ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी के केस में जो पैरेन्काइमा काफी ज्यादा स्कैंटी काफी ज्यादा अबेंडेंट होता है। लेकिन अगर पैरेन्काइमा स्कैंट हो और कनेक्टिव टिश्यू कुछ ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं डेस्मोप्लेजिया। ओके, क्या बोलते हैं उसको? डेस्मोप्लेजिया। यानी इसमें कोलाजिनस स्ट्रोमा काफी ज्यादा हो, पैरेन्काइमा स्कैंटी हो, रिलेटिवली कम हो, सॉफ्ट हो, फ्लशी हो, तब उसको डेस्मोप्लेजिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल ब्रेस्ट का जो ट्यूमर होता है वो स्टोनी हार्ड होता है या स्किलवस होता है तो उसको बोलते हैं डेस्मोप्लेजिया क्योंकि इसके अंदर अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है लेकिन इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू काफी ज्यादा कम होता है। अब आ रही है बिनाइन ट्यूमर की। आपको पता है कि जो ट्यूमर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस बहुत बार बहुत मर्तबा आ सकता है एग्जाम में, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करना। हम इसके डिफरेंस को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। बिनाइन ट्यूमर के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनकी माइक्रोस्कोपिक और ग्रोस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पेरेंट सेल से रिजेंबल करती है, ये लोकलाइज्ड रहते हैं एट द साइट ऑफ ओरिजिन, इन्वेसिव या मेटास्टेसिस नहीं करते, इनको सर्जिकली रिमूवल कर सकती है आसानी से। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि अगर ब्रेन का अगर ट्यूमर हो तो वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है और इस केस
केस में पेशेंट के सर्वाइवल रिस्ट्रिक्टेड होता है। ओके, तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ये लोकलाइज्ड लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके नॉमेनक्लेचर को पढ़ लेते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि बिनाइन ट्यूमर का नेचर क्या है, तो जो नॉमेनक्लेचर होता है एपिथेलियल का डिफरेंट होता है और मेसेनकाइमल सेल के ट्यूमर का डिफरेंट होता है। लाइक एपिथेलियल का जो एपिथेलियल बिनाइन ट्यूमर है उसका नॉमेनक्लेचर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब बेस्ड ऑन बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म या सेल ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन, तो हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर एक एडिनोमा लिखा हुआ है, दूसरा यानी ग्रॉसली बात करते हैं एडिनोमा माइक्रोस्कोपिक है, ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक है। ठीक हो गया, तो ये एपिथेलियल ट्यूमर सेल का नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ आपको। ओके, जो एडिनोमा किन के लिए कहते हैं, एडिनोमा ऐसे बिनाइन एपिथेलियल सेल के ट्यूमर को बोलते हैं जो या तो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं या ग्लैंडुलर टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं। ओके, या कोई किसी न किसी हार्मोन की सिक्रेशन करते हैं। ओके, यानी एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली ग्लैंड्स को रिजेंबल करते हैं तो उनको एडिनोमा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूमर अगर रीनल ट्यूबुलर सेल से डिराइव्ड हो और वो ग्लैंड लाइक पैटर्न में ग्रो करे तो उसको बोलते हैं एडिनोमा, लाइक रीनल एडिनोमा, ब्रोंकियल एडिनोमा। ओके, मैक्रोस्कोपिक की बेस पर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, तीन में डिवाइड करते हैं, पैपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा एंड पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा। जो पैपिलोमा होता है इसमें फिंगर लाइक या वेवी प्रोजेक्शंस होती है फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस, जबकि सिस्ट एडिनोमा के केस के अंदर क्या होता है, सिस्टिक मैसेज होता है लाइक ओवरी। पैपिलोमा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर होता है, जबकि पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा के अंदर पैपिलरी प्रोजेक्शंस होती है किसी सिस्टिक स्पेसेस के अंदर। जबकि लास्ट है ग्रोस मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। कभी कभार ऐसा होता है कि बिनाइन ट्यूमर की विजिबल प्रोजेक्शंस होती हैं अबव म्यूकोजल सरफेस। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक पॉलिप होता है या कोलोनिक पॉलिप होता है। इस केस में जो विजिबल प्रोजेक्शंस होती है इसमें प्रोजेक्शन ल्यूमिन के अंदर एक्सटेंड करती है, तब इसको पॉलिप बोलते हैं। तो ये तो हो गया बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म का नोमेनक्लेचर। अब बारी है ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल सेल। जो ट्यूमर होते हैं मेसेनकाइमल सेल का उनका नोमेनक्लेचर रिलेटिवली सिंपल होता है, तो उनमें आप सफिक्स ओमा ऐड कर देते हो टू द नेम ऑफ सेल टाइप। फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट का तो फाइब्रोमा, कार्टिलेज का तो कॉन्ड्रोमा। ठीक है, ओके, बोन का तो फिर ऑस्टियोमा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिप को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा। पॉलिप हमने क्या कहा था, ग्रोस मैक्रोस्कोपिक विजिबल प्रोजेक्शंस होती है अबव द म्यूकोजल सरफेस। अगर पॉलिप ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की तरह ग्रो करे तो उसको बोलते हैं एडिनोमेटस पॉलिप होती है। कुछ पॉलिप नियोप्लास्टिक होते हैं, कुछ पॉलिप नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं, यानी कैंसर वाले होते हैं। जो कैंसर वाले होते हैं इसमें एग्जाम्पल है कोलोनिक पॉलिप, और नॉन नियोप्लास्टिक के अंदर नेजल पॉलिप आ जाता है जो कि इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन का होता है। ये कैंसर नहीं होता असल में। ओके, तो पॉलिप को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। अब बारी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेट करते हैं, मेटास्टाइज करते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कैंसर कहते हैं। ओके, अगर ये अर्ली स्टेजेस के अंदर डिस्कवर हो जाए तब इनका सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल होता है, लेकिन अगर लेट स्टेजेस के अंदर पता चले तब ये पूरी बॉडी में मेटास्टाइज करके लाइफ को इम्पॉसिबल बना देते हैं। ठीक है, ओके, यानी अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिस्कवर हो तब इनको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं या कीमोथेरेपी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक देकर हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं। ओके, अब इनके नॉमेनक्लेचर को पढ़ लेते हैं। ओके, अब इनका जो नॉमेनक्लेचर है डिपेंडिंग अपॉन हम किस टिश्यू की बात कर रहे हैं, सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यू की बात कर रहे हैं या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं या एपिथेलियल सेल की बात कर रहे हैं। जो एपिथेलियल सेल का जो नॉमेनक्लेचर होता है इसमें हम कार्सिनोमा ऐड कर देते हैं। अब इस कार्सिनोमा को दो में डिवाइड किया हुआ है, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में जो ट्यूमर होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को रिजेंबल करता है। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर ट्यूमर ग्लैंडुलर पैटर्न के अंदर ग्रो करता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर एग्जांपल दिव्या ब्रोंकोजेनिक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और इसके अंदर रीनल सेल एडिनोकार्सिनोमा लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है उनके ट्यूमर को हम लिक्विड ट्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ल्यूकीमिया ट्यूमर ऑफ हार्ट डिसीज होता है, लिम्फोमा ट्यूमर ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है, जबकि सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यू या डेरिवेटिव के ट्यूमर को सार्कोमास बोलते हैं। ठीक है, लाइक जो वहाँ पे फाइब्रोमा था तो यहाँ पे आएगा फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ट्रोसार्कोमा। अब यहाँ पे मेसोडर्म के जो ट्यूमर्स होते हैं, मेसोडर्म के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कार्सिनोमा भी हो सकते हैं, सार्कोमा भी हो सकती है, और हिमैटोलिम्फाइड भी हो सकते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा भी हो सकते हैं, यानी मेसोडर्म के किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मिक्स ट्यूमर के अंदर। कभी कभार ट्यूमर सेल डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी ट्यूमर के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा या डिफरेंट काइंड के सेल होते हैं, एपिथेलियल भी होते हैं, मेसेनकाइमल भी होते हैं, लेकिन ये एक ही जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं, तब इसको बोलते हैं मिक्स ट्यूमर। जो टीराटोमास होते हैं ये एक जर्म लेयर से डिराइव्ड नहीं होते, बल्कि ये एक से ज़्यादा जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं, तब इसको हम टीराटोमा बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो कभी कभार ट्यूमर सेल डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन करते हैं, मोर देन वन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, मोनोक्लोनल ओरिजिन है, यानी एक सेल होता है इससे दो सेल निकलते होती है, तो उनके अंदर डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन होती है। जो प्रोजेनिटर सेल होता है
वो एक से ज़्यादा लीनिएज बना सकता होता है। अब इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक है पिलियोमॉर्फिक और दूसरा फाइब्रोडिनोमा। जो पिलियोमॉर्फिक है, ये ट्यूमर होता है सिलाइवरी ग्लैंड का। इसमें ऑब्वियस एपिथेलियल कंपोनेंट होता है, इसके अलावा स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा फिब्रोमैक्सॉइड होता है, यानी फाइब्रस और मैक्सॉइड टिश्यू से बना हुआ होता है। इसमें बोन और कार्टिलेज के कुछ पार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये तमाम एलिमेंट्स एक सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल सेल से डिराइव्ड होते हैं, तो उसको मिक्स ट्यूमर बोलते हैं। फाइब्रोडिनोमा ये ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का। इसमें प्रोलिफरेटिंग डक्टल एलिमेंट और इसके साथ साथ लूज फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलता है। जो प्रोलिफरेटिंग डक्टल एलिमेंट है उसको एडिनोमा बोलते हैं, लूज फाइब्रस टिश्यू को फाइब्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे ये फाइब्रस कंपोनेंट से डिराइव्ड होते हैं, यानी यहाँ पे जो फाइब्रस कंपोनेंट है ये न्यूप्लास्टिक है और इसी से सब कुछ निकलता होता है। अब जो मिक्स ट्यूमर है, वैसे यहाँ पे मिक्स ट्यूमर एक जर्म लेयर से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मोर देन वन जर्म लेयर से डिराइव्ड होता है इसको टीराटोमा बोलते हैं। वैसे बुक में टीराटोमा को अलग से लिखा हुआ है। जो टीराटोमा होते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हेल्टर स्केल्टर फैशन होता है। तो जो टीराटोमा होती है ये टोटीपोटेंट जर्म सेल का जो ट्यूमर होता है, फॉर एग्जांपल गोनेड्स के अंदर होती है, ओवरी के अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर होती है, नॉर्मल मिड लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में होती है, लाइक सैक्रोकॉक्सियल टीराटोमा होती है। इसकी एग्जांपल है ओवेरियन सिस्टिक टीराटोमा, जिसको डेनमार्ड बोलती है, टेस्टिकुलर टीराटोमा। ओके, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है, लाइक हिमाटोमा है, कोरिस्टोमा है। हिमाटोमा एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैस होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लंग्स के अंदर या चलो ब्रोंकाई के अंदर पहले म्यूकोजा आता है, फिर सब म्यूकोजा, फिर आता है मस्कुलरिस और फिर लास्ट में सिरोजा आता है। लेकिन अगर म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस आ जाए, फिर सब म्यूकोजा आ जाए, तब आपने ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर दिया। तो इस डिसऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं हम हिमाटोमा। अब ये ट्रेडिशनली ये डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशंस थी, लेकिन अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये क्रोमोसोमल एबरेशन होती है, चूंकि इनके लास्ट में ओमा आ रहा है, तो ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं। कोरिस्टोमा ये हीट्रोटॉपिक होती है, एक्टोपिक डेपोजिशन होती है सेल्स की। फॉर एग्जांपल जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वो स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के अंदर देखने को मिले, सब म्यूकोजा में देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक डेपोजिशन या कोरिस्टोमा। चूंकि इसके लास्ट में भी ओमा आ रहा है, तो ये भी बिनाइन ट्यूमर होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में आता है। इसके अलावा डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया का भी डिफरेंस है, जो रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस है। तो इनके पहले ग्रॉस फीचर्स को देख लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है, फिर साइटोजेनेटिक है, फिर फिजियोलॉजी ऑफ सेल है, ग्रोथ रेट है, लोकल इन्वायरन है और मेटास्टेसिस है। ग्रॉस फीचर्स की बात करते हैं, बिनाइन ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड होती है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड नहीं होते, इल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। बिनाइन ट्यूमर का साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है, मैलिग्नेंट का साइज बड़ा होता है। बिनाइन के अंदर सेकेंडरी चेंजेस रिलेटिवली लेस फ्रीक्वेंट होती है, मैलिग्नेंट के अंदर सेकेंडरी चेंजेस ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। बिनाइन ट्यूमर सराउंडिंग टिश्यू को कंप्रेस करते हैं, लेकिन इन्वेट नहीं करते। मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट जो न्यूप्लाज्म होता है टिश्यू को इन्वेट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को देख लेते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन को रिजेंबल करते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर टिश्यू ऑफ ओरिजिन को रिजेंबल नहीं करते। बिनाइन की पोलैरिटी रिटेन होती है, इनकी पोलैरिटी खत्म हो जाती है। वेल डिफरेंशिएटेड होती है, पुअरली डिफरेंशिएटेड होती है। एनाप्लेजिया यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। माइटोसिस होती है, लेकिन जो टिपिकल वाली होती है यहाँ पे टिपिकल होती है। फ्यू यहाँ पे मैनी, टिपिकल और बिजार होती है। ट्यूमर जॉइंट सेल बिनाइन के अंदर ना होने के बराबर होती है, मैलिग्नेंट के तो ज़्यादा होते हैं। साइटोजेनेटिक चेंजेस मैलिग्नेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। फिजियोलॉजी मैलिग्नेंट में लॉस हो जाती है। ग्रोथ रेट मैलिग्नेंट में ज़्यादा होता है। लोकल इन्वेजन मैलिग्नेंट में कॉमन होती है। मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट में होता है। ठीक है, तो ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस था। इसके अलावा हिमाटोमा और न्यूप्लाज्म में भी कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है। आई थिंक ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ओके। डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया का भी डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने न्यूप्लेजिया का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हमने बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंस तक हमने कवर कर लिया है। अब इसका जो बाकी पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो कल इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। तो पहले आप पार्ट 1 को देख लेना, नोमेनक्लेचर को तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।